means I want to say when a metal react with acid, then it gives salt plus hydrogen gas. So I write here salt and plus hydrogen gas. Got it? Actually, when you found hydrogen, then you found in this format, hydrogen in this format, means there is a arrow present upward, means this arrow indicate hydrogen gas release. Okay, so I write here arrow. This is like something कुछ इस तरह से होगा. इसका मतलब ये है, it means hydrogen gas releases. Got it? Or in case of base, both are very simple and very common for each other. In case of base, there is something the repetition like product and gas. So we take again metal because it is common for everyone. Metal plus now I take base, bases of base, then it gives what? You know, then it gives salt plus water. I think it is. चलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, आप समझ लीजिएगा. मैं सोच रहा था सही हो जाए, बट ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, मुझे टाइम नहीं लगाना है. ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर. ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ना, अगर आईडियो से कोई दिक्कत हो रही, क्योंकि मैं होम टाउन पे हूँ तो मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं है. आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा. सॉरी, वाटर नहीं होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो कैसे हम करेंगे? कोई एग्जाम्पल होना चाहिए मेरे पास, या फिर हम कैसे कह देंगे कि ये ऐसा हो रहा है? एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने कहा कि जब कोई मेटल ने किसी एसिड से रिएक्ट करती है तो एक्चुअली उससे क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है और उसी मेटल का बन जाता है सॉल्ट. तो ये कैसे हो पाएगा? चलिए करके देखते हैं. इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज आई टेक एग्जाम्पल ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस I take a acid HCl and I take another metal. After arrow means when product is formed, then what happen? अच्छा, अब मैं जो करने वाला हूँ, कुछ बच्चों को डाउट होने वाला है. अकॉर्डिंग टू वैलेंसी, सो डोंट वरी, इट गिव्स अस NaCl प्लस हाइड्रोजन H2, और यहाँ पे मैं सिंबल लगा दे रहा हूँ कि गैस रिलीज हो रही है. बट अब आपको कंफ्यूजन आ गया, सर आपने तो गलत लिख दिया. क्या गलत लिख दिया यार? सर आपने तो यहाँ एक हाइड्रोजन लिया बट आपने यहाँ 2 हाइड्रोजन निकाल दिया. हाँ यार, ये तो गलत है, पर आप इसको सही कर सकते. यहाँ पे 2 तरीके सही करने के. या तो आप जितने इधर रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट होने चाहिए, या तो आप इधर के नंबर में चेंज करिए रिएक्टेंट साइड या तो प्रोडक्ट साइड, या तो फिर आपको दोनों करना पड़ेगा. तो मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या करने वाला हूँ. यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ वो मैं सिर्फ इतना ही करूँगा. यहाँ पे थोड़ा सा टूल लेता हूँ. यहाँ पे जो मैं करने वाला हूँ 1/2 हाइड्रोजन गैस. ठीक है, मतलब कि मैं यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल निकाल रहा हूँ हाइड्रोजन गैस के. ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसी रिएक्शन को आप दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो. 2HCl प्लस 2Na, दोनों सही है, ऐसा नहीं कि आप परेशान हो जाओ सर ये वाला सही है वो वाला नहीं. आपको बैलेंस करना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए. सो डोंट वरी, यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा. आपका जो प्रोडक्ट बनेगा 2NaCl प्लस आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस, और क्या हो रही होगी?
रिलीज हो गई होगी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। बट हुआ क्या था यार यहाँ पे, क्यों ऐसा हमने निकाल दिया और कुछ क्यों नहीं किया? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली जो हमारा ये एसिड वाला पार्ट होता है, ये क्या करता है ना, इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है, मतलब इस पार्ट को ब्रेक करता है। जब ये टूटेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज माइनस चार्ज आएगा, इस पर आ जाता है प्लस चार्ज। तो फिर हमारी जो प्लस चार्ज वाली स्पीसीज है वो क्या करती है, तो हमेशा वो टूटती है दो एटम में, मतलब फ्री रेडिकल के फॉर्म में। जैसे ये दो HCl होता है, यहाँ देख लीजिए दो था ना, तो यहाँ पे H+ टूटेगा, Cl- टूटेगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ए लिख दिया, स्मॉल ए है, नहीं तो गलत हो जाएगा, आप स्मॉल ए समझ लीजिएगा, ठीक है, गलती से लिखा गया है। तो देखिए अगर यहाँ पे जब ये टूटा था तो ये वाला जो पॉजिटिव पार्ट है ये किसी के साथ जाना चाहिए था। एक्चुअली क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट में ना टूट करके यहाँ पे बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होता है, अभी आपको ये बॉन्ड नहीं पता होगा, यहाँ पे बनता फ्री रेडिकल, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, फ्री रेडिकल बनता, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते नहीं है, अपने ही इलेक्ट्रॉन ले करके बना लेते हैं फ्री रेडिकल। तो अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि ये फ्री रेडिकल क्या होता है तो डोंट वरी, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए जब ये दो हाइड्रोजन होते हैं, ये दोनों आपस में मिल करके बना लेते हैं हाइड्रोजन गैस, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं बन चुकी है, ठीक है। और ये जो सोडियम है इस पे तो ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं था, बट ये नेगेटिव वाला पार्ट इसी के पास जाता है क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बन जाता है क्या, सॉरी, यहाँ पे बन जाता है हमारा NaCl। और ये NaCl इसका जो pH क्या होगा किसी को पता है? NaCl की pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए? pH वैल्यू फॉर NaCl, pH फॉर NaCl कितना होना चाहिए? किसी को पता है? कमेंट में लिखिए आप। एक्चुअली ये क्या है, NaCl एक साल्ट है, तो साल्ट का pH क्या होता है? साल्ट है, साल्ट का pH जो होता है आपको पता होगा कितना होता है? 7 होता है। आप बहुत आंसर लेट दे रहे हैं, इसका मतलब आप सब सो रहे हैं। बेटा आप कमेंट में आंसर लिख दिया करो ना, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए ठीक है, अभी ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी ना, कैसे एक मेटल जो है एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करने के बाद साल्ट बना रहा है। एक्चुअली साल्ट जो होता है इसका नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। अगर पता करना नेचर तो हमने बहुत पहले जब टॉपिक शुरू किया था तो आपको एक ट्रिक बताई थी, ABr और दूसरा था हमारा BrB। ABr का मतलब आपको फिर से आज बता देते एक बार फिर से, जो हमारे नए बच्चे वहां पर नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए है। A फॉर होता है एसिडिक मीडियम, B फॉर होता है ब्लू लिटमस, R फॉर कन्वर्ट इनटू होता है, R फॉर ये रेड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और B फॉर होता है बेसिक मीडियम, ये B फॉर बेसिक मीडियम, R मीन्स हो जाता है रेड लिटमस और B फॉर हो जाता है ब्लू में। चलिए देखते हैं कैसे कर लेते हैं। इसका मतलब अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो जो हमारा ब्लू लिटमस होता है क्या होता है? ब्लू लिटमस, ये चेंज हो जाता है किसमें? रेड कलर में। चेंज इनटू रेड कलर। तो देखिए अगर हमें चेक करना है ना कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है और हमारे पास लिटमस है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है उससे भी चेक किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से। तो कोई बात नहीं। तो अगर हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा तो जो ब्लू वाला लिटमस है चेंज हो जाएगा रेड में, और रेड वाले लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर हमारा सोल्यूशन कैसा है? बेसिक है, और बेसिक मीडियम और बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है, जो हमारा रेड लिटमस से संबंधित सारे, डोंट वरी, आप हमें कमेंट में लिखिएगा, एनिमेशन बेस्ड वीडियो बना करके
मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है? तो इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज़ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इस पे ढेर सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। अगला टॉपिक क्या था? मेटल रिएक्ट विद बेसिस। अगर हमारा मेटल जो बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसके लिए यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे रिएक्शन लिखने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जब ये फिल इन द ब्लैंक्स आता है, तो हमारे बच्चे जो है इसको कर नहीं पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसका जो थोड़ा-सा प्रोडक्ट बनता है ना, थोड़ा ऑड बनता है। तो ये देखिए मेटल हो गया, ज़ेडएन क्या है? मेटल है और आपका जो बात कर रहे हैं हम एक एसिड की, तो यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लिया है, ठीक है? जस्ट आफ्टर क्या होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, आप यहाँ पे देखिएगा। और ये जो हमारा पार्ट होता है, यहाँ से हाइड्रोजन वाला यहाँ से ब्रेक होगा, इस पर 2 माइनस चार्ज आते हैं और ये जो जिंक वाला पार्ट होगा, इसके साथ आकर के अटैच हो जाता है और ये हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 लोग हैं, मतलब कि H फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जो ये हमारा हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है? और प्रोडक्ट जो बनेगा मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, आप देखिएगा क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बन के आया है, यहाँ से बन के आया, ठीक है? तो देखिए ये ऑलरेडी ये क्या था? मेटल था और ये क्या था? एसिड था। जब हमारा एसिड रिएक्ट किया है किसी मेटल से तो क्या बना है? उसी मेटल का सॉल्ट बना प्लस हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है? ये भी रिएक्शन अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछी जाती है। और थोड़ा-सा एक और आते हैं बेस के केस में, इन केस ऑफ बेस। इन केस ऑफ बेस एग्ज़ाम्पल कर लेते हैं। बेस में हम लोग क्या लेंगे? तो बेस में हम लोग लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड। बेस में हम लोग लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ठीक है? तो हम ले लेंगे बैलेंस करके NaOH, ठीक है? 2 NaOH अब प्लस का सिंबल लगा देते हैं। जब हमने प्लस का सिंबल लगाया तो हमें भाई एक रिएक्टेंट और लिखना होगा, ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि वो अकेले तो रिएक्शन करेगा नहीं। तो हमारा जो अगला रिएक्टेंट है वो है Zn, ठीक है? मतलब कि ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये जिंक मेटल है। जब दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या होता है? मतलब ये क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट हैपन व्हेन सोडियम हाइड्रॉक्साइड रिएक्ट विथ जिंक मेटल? सो डोंट वरी, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्रिटिकल केसेस होते हैं। यहाँ पे होता ये है, ये बेस और मेटल है। जब ये बेस से जब किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस का सोर्स हमारा क्या है? यही है सिर्फ, ठीक है? हाइड्रोजन गैस का जो सोर्स है वो सिर्फ हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, बट हमने लिखा 2 NaOH, मतलब यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है? दोनों हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस। और बाकी ये वाला जो पोर्शन है इसके साथ आकर के हो जाएगा अटैच। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई ने 2-3 बार पूछा है। किसी बच्चे ने हमें आंसर दिया, अनामिका जी ने, करेक्ट आंसर है Na2Zn, आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं Na2Zn एंड O2, ठीक है? तो आपका ये आंसर आ गया है और प्लस में आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी। तो हम यहाँ पे एरो नहीं दिखा रहे हैं, बट आपको एरो बनाना कंपल्सरी है। एरो मीन्स होता है ना, यहाँ पे आप लिखिए गैसियस फॉर्म, एक्वस फॉर्म ना लिखिए, बट एरो से समझ में आ जाता है कि हाँ ये गैस रिलीज हो गई, ठीक है? यहाँ पर भी आप एरो लगा सकते हैं। तो ये हमारी जो आज की रिएक्शन थी, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये सारी रिएक्शन आपको फेयर कॉपी जो रिवीजन सेकंड है चैप्टर का, उसमें करना है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर मुझे दे देते हैं। Na2Zn O2 करेक्ट आंसर था और इससे पहले अनामिका जी ने दिया था HZnSO4। आप लोग आंसर बहुत सही से दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है सुन के। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसको समझने से पहले थोड़ा पीएच पे बात कर लेते, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ पीएच बेस है। देखिए, जो पीएच स्केल बनाते हैं, यहाँ पे एक स्केल बनाते हैं, इस स्केल पे हम कुछ डिजिट लिखते हैं, ठीक है? एक स्केल इस तरह से हमने बनाया, सपोज कर लो ये पीएच स्केल है, इसमें हमने डिजिट लिखा क्या?
तो जो हमारा डिजिट है यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक, या फिर हम ऐसे इसको 2 पार्ट में कहिए तो तोड़ दें। ये यहाँ से हम सेंटर से 2 पार्ट में तोड़ देते हैं और इसकी जो पीएच सकते हैं, तो फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, 0 के बाद 1 आना चाहिए। फिर यहाँ पे इसको लेते हैं हम लोग सेव और यहाँ पे हम लिख देते हैं 14, ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या है, एक पीएच स्केल है। अभी उसके बारे में बहुत डिटेल नहीं बात करते, सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, बताने स्केल के बारे में बता चुका हूँ, वीडियो की लिंक जब फिनिश हो जाएगा आप चेक सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा। देखिए ये जो रेंज होती है, ये रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे एक मीडियम कहते हैं, ठीक, और इधर रेंज है 7 करने के लिए बता रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। और फॉर बेसिक मीडियम तो I compound less than say we say medium is after the medium is आई होप आपको एक वाइट बोर्ड स्क्रीन दिख रही होगी, फिर थोड़ा सी स्क्रीन अगर आप नहीं हुआ तो कृपया But are you listen me? Reply me yes or no. Yes, sir. Is it not clear? Okay, okay. Wait. Beta again check your audio quality. I think now it is okay. Yes, sir. Voice is clear. So I think so you have a whiteboard screen. On screen example question present. Yesterday I discussed about some question, but due to network issue we are not able to solve all question. So don't worry. Today I again discuss it. So first I come on question number second because first I have done. If you not know answer of question number first, so don't worry, tell me. So again I tell you. An aqueous solution turn red litmus solution blue. का आंसर देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। aqueous solutions turn red litmus solution to blue. अभी हमने आपको 2 तरीके बताए थे, एक बताया था ABR, याद आया, एक बताया था ABR और दूसरा क्या बताया था BRB। यहाँ पे हमारा दूसरा था B मैं ऐसे फटाफट लिख रहा हूँ, थोड़ा सा टूल यूज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको बताया था, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन। देखिए एक्वस सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू।
रेड टू ब्लू हो रहा था, मीडियम कैसा होगा आप बताइएगा फटाफट मुझे आंसर में। किसी को आंसर पता है? देखिए अब तो मैंने आपको ट्रिक भी बताया था ना कि आपको दिमाग ही नहीं लगाना, सीधा आंसर बताइए हमें। चैट में आप लिखिए अगर आपको आंसर पता है। बेसिक, मीडियम, बेस, 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 बेस। करेक्ट आंसर है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया ट्रिक से ना, बी फॉर बेसिक मीडियम। तो इसमें देखिए आपका सोल्यूशन क्या है, फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिजर्व द चेंज। कह रहा कि इसमें क्या हम मिला दें कि इस चेंज को क्या कर दे, ये रोक दे। तो कोई बताएगा हमें क्या आंसर आएगा, क्या मिलाना चाहिए? कॉमन सेंस लगाइए। आपको तीन चीजें पता, HCl। ओके, करेक्ट आंसर है। देखिएगा बहुत सही आपने आंसर दिया है। कैसे आया होगा आंसर मैं आपको बताता हूँ अगर आपको नहीं पता। एक्चुअली ये जो सोल्यूशन है बेसिक है, इसमें क्या मिला है कि ये जो चेंज हो रहा है कलर रुक जाए। तो चेंज तभी कलर का रुकेगा जब ये सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल होगा ना। ये सोल्यूशन होना चाहिए न्यूट्रल। तो फॉर न्यूट्रलाइजेशन यू नो वी ऐड सेम अमाउंट ऑफ opposite things. Suppose here base, so we add acid. If here is acid, then we add base. So its answer is हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज इट इज एसिड। और बाकी चीज क्यों नहीं कर रहे हैं? लाइम है, देख रहे हैं ना, लाइम है। तो ये आपका एसिड, सॉरी लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, बेस है, बेस है, ये सबके सब बेस है। तो आपका आंसर आ गया। इसमें कल हमने आंसर बताया था पहले, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl बनाना, ठीक है, गैस ऑन अ ह्यूमिड डे। जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को बनाते हैं मॉइस्चर के दिनों में, पढ़िएगा क्वेश्चन को। द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन द गार्ड ट्यूब। क्या काम करता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, कोई बताएगा? बहुत सिंपल ऑप्शन है। यहाँ तो आपको पहली बात उन्होंने हिंट क्या दे दिया, ये देखिए, ह्यूमिड डे। अगर उन्होंने कह दिया कि जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाते हैं नमी वाले दिनों, क्या हो सकता है? सर्दी का दिन हो सकता है या फिर रेनी डे हो सकता है। तो यूजुअली जो ये गैस, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड बनती है, इसको हम किससे पास करा देते हैं? कैल्शियम क्लोराइड से। कैल्शियम क्लोराइड मतलब CaCl2 से पास करा देते हैं। एक्चुअली इसके पीछे का भी एक रीजन है, इसको पास कराने का भी एक रीजन है। और रीजन इस प्रकार से है कि रीजन ये है कि इसमें होती है मॉइस्चर, और इस मॉइस्चर को हम लोग क्या करना चाहते हैं, इस मॉइस्चर को हम लोग करना चाहते हैं रिमूव। सो हमारा कैल्शियम क्लोराइड क्या है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बेंट, मतलब ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, कोई बताएगा हमें? सी आंसर, करेक्ट आंसर। देखिए अगर आप हमारी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको कोई क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। करेक्ट आंसर सोना पटेल ने भी दिया, नितेश जी ने भी दिया। आप मेरा आंसर सुना करिए, एक्सप्लेनेशन मेरा सुना करिए, आंसर आप खुद दे दिया करिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा मैं अपने पेन की साइज को मोटी करना चाहता हूँ, अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप गुस्सा ना करें, ठीक है। चलिए ठीक है। Which of the following salt does not contain water of crystallization? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन यार। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये क्वेश्चन आप तभी लगा सकते हैं जब आपको सबका फार्मूला याद हो। ब्लू विट्रॉल में भी होता है, बेकिंग सोडा में भी होता है, सॉरी वॉशिंग सोडा में भी वाटर होता है, जिप्सम में भी होता है। वॉशिंग सोडा का फार्मूला आपको पता हो, उसमें भी वाटर होता है 10 मालिक्यूल। ब्लू विट्रॉल में 7 होता है। जिप्सम में क्या होता है, 1/2 होता है, सॉरी 2 मालिक्यूल ऑफ वाटर होता है। तो आपका आंसर इस हिसाब से क्या आएगा, किसी को पता आपका आंसर क्या आने वाला है? आपका आंसर जो आने वाला है, बेकिंग सोडा इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मतलब सी आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट है। यहाँ पर भी क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपका क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आइयो बहुत मजा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में आपको। अगर आप लोग चाहें तो जो शाम की क्लास होगी 1:35 पे, उसको भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मजा आने वाला, उसमें भी और भी क्वेश्चन कराएंगे। 2 क्लास आपकी होती है आपके लिए, तो स्पेशली सिर्फ 10th रोज के लिए बनाई गई है। जो मॉर्निंग की क्लास 2 दिन होती है। बेटा अभी भी जो कुछ बच्चे हैं इनकी कॉपी हमें नहीं मिल पाई है, आप अपनी कॉपी को सबमिट कर दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप पे। और असाइनमेंट पोर्शन में आप लास्ट पेज, फर्स्ट पेज
हर एक चैप्टर का सबमिट कर दीजिएगा, साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा। कभी कभी एक ही नोट्स दो दो बच्चा भेजता है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन का आंसर किसी को पता हो तो बताइएगा। कह रहे हैं सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज साल्ट ऑफ। कोई हमें बताएगा। देखिए बेसिक साल्ट है, अगर आपको पता हो, पिछली वीडियो आपने देखा हो, एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। तो एसिडिक साल्ट कब बनता है उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मुझे टाइप का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे आते हैं तो आपको हम बताने का प्रयास करते हैं ना, फॉर एसिडिक साल्ट। चलिए ठीक है, देखिए अगर एसिडिक साल्ट है, एसिडिक जिनको नहीं आता उनके लिए है, एसिडिक साल्ट होगा तो क्या होगा इसमें, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अब मैं स्ट्रॉन्ग एसिड को सिर्फ यस लिखूंगा, ठीक है। आपका आंसर सही, बिल्कुल सही, मैं सबको बता दे रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक वेश होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अगर एसिडिक साल्ट है। इसी का उल्टा कर लीजिएगा, फॉर बेसिक सॉल्ट। बेसिक के लिए क्या होगा, बेसिक सॉल्ट के लिए होता है बेस प्लस वीक एसिड। न्यूट्रल के लिए दोनों क्या होंगे, दोनों स्ट्रांग होंगे। फॉर न्यूट्रल क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट के लिए क्या होता है, अब इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिवीजन है, हम उसमें सारी चीजें लिखेंगे। क्या होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस कंट्रोल जेड, सॉरी मैं एस से लिख रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये आप फटाफट नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके इससे मतलब कॉन्सेप्ट की वजह से उस क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, नहीं तो आधे कहेंगे सर आप तो आंसर बता दिए बट मुझे पता नहीं कैसे आंसर आया। सो डोंट वरी, मैं ऐसा कभी करता नहीं कि आपको पता ना चल पाए। तो यहाँ देखिए क्या है, इज अ बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट है तो इसमें स्ट्रॉन्ग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ कहाँ देख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये कौन सा साल्ट होगा, पहला वाला। पहला वाला कौन सा साल्ट होगा बताइए फटाफट, ये होगा न्यूट्रल साल्ट ना। अभी मैंने आपको बताया पिछले का आंसर, तो सिर्फ आंसर नहीं चाहिए, न्यूट्रल साल्ट होगा ये, ठीक है। न्यूट्रल साल्ट होगा ना पहला वाला। वीक एसिड एंड वीक बेस है तब भी ये साल्ट ही बनेगा, बट ऐसा कोई साल्ट बनता नहीं। और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ये कैसा साल्ट बनेगा, ये एसिडिक साल्ट बनेगा, थर्ड वाला। और डी वाला क्या होगा, बेसिक साल्ट। तो आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। बहुत अच्छा आंसर था, बट आपको जो अभी क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया उसी सोल्यूशन से करिएगा। आपकी मीटिंग कभी भी ओवर हो सकती है, सो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं पता है, बट 5-7 मिनट और चल सकती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। कैल्शियम फास्फेट इज प्रेजेंट इन द टूथ इनेमल, इट इज इन नेचर। भाई साहब आपको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये अभी सीबीएसई बोर्ड आया था 2018 या 17 के आसपास का क्वेश्चन है कि ये जो हमारा कैल्शियम फास्फेट होता है ये हमारे दांत के इनेमल, जो व्हाइट कलर की साइनिंग नहीं होती आपके दांत के ऊपर, दैट इज नोन एज इनेमल। और ये हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट है, ये भी पूछा गया था, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, सो यू से इनेमल, टूथ इनेमल, ठीक है। सो डोंट वरी, चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो ये सारी चीजें आप मेरी बातों को याद रखिएगा, ताकि कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत ना करें। प्रॉमिस करता हूँ केमिस्ट्री 5 से 7 मिनट में हो जाएगी बोर्ड की। केमिस्ट्री के लिए कोई टेंशन ही नहीं लिखना, वह वो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है टूथ इनेमल, इट इज नेचर। नेचर में क्या होगा, बेसिक होता है। और आपको पता है कि जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उसका भी नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है कि जो टूथपेस्ट होता है उसका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये इसका नेचर होता है बेसिक, ठीक है। और टूथ डीके के लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है, बात करेंगे आगे चल करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर आपको आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद द वाटर एंड अलाउड टू सेटल। एक मतलब सॉइल का सैंपल लिया गया है, पानी में डाल करके घोल बनाया गया और उसको छोड़ दिया गया सेटल होने के लिए। द क्लियर सुपर सुपरनेटेंट, हाँ, solution turn the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of pH paper to greenish blue? कह रहा देखिए समझिएगा क्वेश्चन को, एक सैंपल लिया गया
जो सोल्यूशन है सॉइल का, उसको जब हमने ले लिया क्लियर होने के बाद, तो जब पेपर में चेक किया डाल करके, तो जो पीएच पेपर था कैसा हो गया हमारा, एलोइस ऑरेंज हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर इन ग्रीनिश ब्लू। एक्चुअली जो ग्रीनिश ब्लू होता है ना, ये जो हमारा सोल्यूशन हो, ये बताता हमको कि हमारा जो सोल्यूशन है न्यूट्रल होना चाहिए। तो देखिए अगर पहले हुआ था, और हमें क्या करना है अब, ठीक है सुनिएगा, पहले क्या हुआ था एलो, अब क्या करना है ग्रीनिश करना है। तो हम इसमें क्या मिलाएंगे, अगर एलो था वो कैसा था, एसिडिक था कि बेसिक था, एसिडिक था। अब हम इसमें क्या मिला देंगे, सॉरी पहले वो बेसिक था, अब हम इसमें क्या मिला देंगे कि जिससे ये कलर चेंज हो जाए। तो ये देखिए, ये पीएच के सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये आपने लिटमस से नहीं किया है ना ही आपको पता है। इसका आंसर आएगा एंटा एसिड। आपका आंसर किसी ने दिया क्या इसमें, मैं चेक कर लेता हूँ और फिर मैं आपको समझाता भी हूँ कैसा आएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आने वाला है, हमें न्यूट्रल बनाना है तभी ग्रीन होगा। ग्रीन करने के लिए न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या ऐड करना होगा, अगर ये बेस है तो एसिड, और एसिड है तो बेस। तो ये जो एलोइस ऑरेंज कलर आता है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये एक बेसिक सॉल्यूशन का इंडिकेटर है, जब हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं या फिर सॉल्यूशन यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अभी आप ध्यान रखिएगा जब तक कि आपका लैब ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच आर द फॉलोइंग गिव द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। तो अच्छा देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, वाटर कैसा होता है, किसी को पता है वाटर का सोल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है। जनरली वाटर कैसा होता है आप कमेंट में लिखिएगा, तो आपका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। उन्होंने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए वाटर जो है कैसा है, न्यूट्रल है, वाटर हमारा न्यूट्रल है। और जो एसिटिक एसिड है वो कैसा है, एक वीक एसिड है, एक ये देख करके ही आंसर बता देते हैं बिना किसी नॉलेज के। उन्होंने कहीं ऐसा दिया नहीं कि जिसमें वाटर को पहले और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बाद में दिया हो। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड इसको बाद में होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, इंक्रीजिंग में जिसका सबसे ज्यादा होगा सबसे बाद में होगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं वाटर। वाटर तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब सबसे कम होना चाहिए। इसमें देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले गलत आंसर हो गया, ये आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। एसिडिक एसिड इसको वीक एसिड है, लेकिन उससे पहले और यहाँ पे देखिए वाटर तो है लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रांग है, इसकी वजह से आंसर गलत हो गया। तो आपको आंसर मिल चुका होगा, कोई दिक्कत हो आप पूछ लीजिए फटाफट, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। अगर आप चाहें तो सब क्वेश्चन खुद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप खुद कर सकते हैं तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 ना कर आके 15 पे आता हूँ, आप बाकी के क्वेश्चन आप खुद करिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल नहीं आएगा तो आप कमेंट में करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन इज। क्या होता है जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसका पीएच जो कि डाइजेशन के समय रिलीज होता है। एक्चुअली आपको पता है आपके इंटेस्टाइन में एक एसिड होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद आया। तो अब इसका जो पीएच होगा क्या होगा, इसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी, किसी को पता है। पीएच वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पीएच जो होगी लेस देन 7 होगा, ठीक है, लेस देन 7 होगा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहा मतलब इंटेस्टाइनल जूस में जो हमारा पीएच होगा क्या होगा, लेस देन 7 होगा, क्योंकि मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है। और भी कुछ